भाजपा शासन द्वारा बिजली बिल माफ करने का झूठा आश्वासन देकर पुराने बिल केवल स्थगित किए गए थे, जिसकी वसूली थी। आज भी उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है और बिल न जमा करने पर घर के कनेक्शनों को भी काटा जा रहा है। विभाग के कर्मचारी बिल वसूली के नाम पर आज आम जनता को के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं बिना रीडिंग। ये नरेंद्र मोदी और शिवराज मिलकर कौन सी चीज नहीं बेच रहे हैं? हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे ट्रैक बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी। अब एक दिन नरेंद्र मोदी बोर्ड लगाएगा दिल्ली में, इंडिया फॉर सेल, और शर्त ऐसी रखेगा कि अडानी और अंबानी खरीदना है ना। ठीक, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे इधर घुमा लो, अरे इधर इधर मैडम थोड़ा पीछे हो, मैडम पीछे हो थोड़ा। हाँ छप जाएगा तुम्हारा, बेफिक्र हो। हो गया दादा, फोटो हो गया, हो गया। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम सबके नेता माननीय सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की व्यवस्था को लेकर, बिजली की बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर जो बिल आए जा रहे हैं, एक एक घर के बिल, हजारों के बिल आ रहे हैं। हमारे कमलनाथ जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, तो मात्र 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली दी जाती थी। जब से शिवराज सिंह की सरकार आई है, इस तानाशाह सरकार ने गरीबों का खून चूसना चालू कर दिया है। कोरोना की मार, महंगाई की मार, ऊपर से विद्युत मंडल की मार ने आम जनजीवन का रहना दुभर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। हम सबका सौभाग्य कि हमारे बीच सज्जन भैया उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अधिकारियों से चर्चा करने के पूर्व सज्जन भी अपनी बात रखेंगे, हम फिर बात। बिजली विभाग के मंत्री को तो छोड़ो, वो तो अल्लाह मियाँ की गाय पता नहीं किस तरह का आदमी है। कभी नाली में घुस जाता, कभी कहाँ घुस जाता, कभी बिजली भी चढ़ जाता होता। तो शिवराज चौहान को आप अपना नोट बना के भेजिए कि ये अन्याय हो रहा है और ये पाप पुण्य का लेखा जोखा ऊपर आपको भी भरना पड़ेगा कि जहाँ गरीब के घर में एक टाइम का चूल्हा नहीं जल रहा, आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के बिल भेज रहे हो। तो साथियों, कोरोना की महामारी लाखों लोग मर गए,
जैसे तैसे उससे निपटे। तो महंगाई की मार, कौन सी दिशा में महंगाई नहीं है? डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने का तेल, कौन सा ऐसा क्षेत्र अछूता बचा है महंगाई की मार से? पर ये वो लोग देश पे और मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं जिनके सीने में दिल धड़कता नहीं है, जिनकी संवेदनाएं मरी हुई हैं। कैसे भी लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हथियाने का काम करने के अलावा इनका कोई दृष्टिकोण नहीं है। आज मुझे अभी लोगों ने कहा कि बड़े बड़े फोटो छापे गए हैं नरेंद्र मोदी और शिवराज के, वो अनाज के किट बांट रहे हैं। अरे ये तो गरीब का अधिकार है। ये तो कांग्रेस के ज़माने में नियम बना, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी के समय नियम बना, उसी नियम के तहत ये अनाज बट रहा है। लेकिन फोटो चिपका दिए नरेंद्र मोदी। कितनी सस्ती राजनीति पे उतर आई है बीजेपी। अब खेल अवार्ड इधर अपने नाम चमका रहे हैं, बोरे पे फोटो लगा रहे हैं, उधर खेल जीत के आती है हमारी बच्चियां। तो खेल रत्न राजीव गांधी के नाम पे अवार्ड था, उसे बदल के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे कर रहे हैं। ध्यानचंद जी हमारे आदरणीय रहे हैं, पर भैया और कोई अवार्ड उनके नाम पे दे देते। लेकिन अब आप देख लो, एक थोड़ा बहुत पहले अच्छा दिखता था हमारा नरेंद्र मोदी, अब आजकल बाबा जी बन गए। बाबा जी वल्लभ भाई पटेल का मंटरो स्टेडियम का नाम। अब वो जिसके घर पे वो जाएगी बोरी अनाज की, कहीं बच्चे ने देख लिया, छोटे बच्चे ने, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। है अच्छा भला हमारा नरेंद्र मोदी विश्व में डंका बजा रिया था, अब तो लग रहा है कि देश का महान संत बनने की तैयारी में। हमारे प्रधानमंत्री भाई, उनके बारे में ज़्यादा उनका रूप जैसे दिख रहा है उसका बयान तो कर सकता हूँ मैं। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री होती है ना, ये गुगली बाल डाली, वैसे उनके तो बोल सकते। आप देखो क्या अच्छा वाला स्वरूप। अब विश्व के लोग कम देख रहे हैं उनको। तो पहले मोदी कहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कहीं जर्मनी जा रहे हैं, 5,000 लोग पहले ही भेज देते थे मोदी, अब वो भी नहीं जा रहे हैं। इसका खेल खत्म हो रहा है, समापन काल है मोदी का भी। तो मेरा बात कुल मिला के महंगाई के मुद्दे पे हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, पर इस तरह की बातें भी की जाना आवश्यक होती है। तो मेरा अनुरोध अधिकारियों से है, शिवराज जैसे बेरे आदमी से बन के अनुरोध करें, कान में जाएगी नहीं उसके बाद। भाई अधिकारी तुम हथियार क्यों बन रहे हो भाई? तुमने वो कार्यकाल कमलनाथ का देखा, वही कोई क्या बिजली ज़्यादा दे रहे हो भैया, क्या सोने की बिजली ला के दे रहे हो, क्या कर रहे हो? जो इतने बड़े बड़े बिल आ रहे उतना ही बिल आना चाहिए। तो हम तो ज्ञापन दे रहे हैं भाई, अब तुम लोग देख लो, पाप पुण्य का अधिक तुम्हारे भी लेखा जोखा ऊपर होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बिजली विभाग के भाई पुण्य के अधिकारी बने। तो मैं समझता हूँ इतना बहुत है। ये नारा लगाओ रे। बताइए, आज विद्युत मंडल पे घेराव करा है, क्या है मामला पूरा आज बिल को लेके? देखिए, शिवराज चौहान पूरे प्रदेश में डाका डाल रहा है, गरीबों की झोपड़ी में डाका डाल रहा है, गरीबों की जेब पे डाका डाल रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में हमने 100 रुपये कनेक्शन भी काट रहा है, 100 यूनिट बिजली हमने दी। गरीब इतना खुश था कि साधुवाद देता था, धन्यवाद देता था कमलनाथ जी को। छल कपट से कमलनाथ जी की सरकार गिराई और आज उन गरीबों को 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। उद्योगपतियों के बिल करोड़ों रुपए के माफ़ किए जा रहे हैं। उनके कर्ज जो लिया उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए का, वो माफ़ किया जा रहा है। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं कर रहा है शिवराज, उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रहा है, उनके बिल माफ़ कर रहा। और गरीब लोगों को जिनके वहाँ एक टाइम का चूल्हा जलता है, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं और हर 6 महीने में टैरिफ दरें बढ़ा देता है शिवराज। उसके खिलाफ आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण बिजली विभाग में ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ भी हड़ताल चल रही है, बिजली विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं। हमने कहा भाई क्यों? बोले साहब इसका भी निजीकरण कर रहे हैं। पहले हवाई अड्डे मोदी ने भेज दिए, फिर रेलवे स्टेशन भेज दिए, LIC भेज दी,
अब ये शिवराज उनकी राह पे चल के बिजली विभाग बेचना चाहता है, वो भी हड़ताल पे है। इसके बाद आगे क्या रहेगा आपका? सरकार आगे क्या, जनता को जगाएंगे हम, तो जागी रहे, जागो। और ये आने वाले चुनाव में ऐसी भ्रष्टतम सरकार का, जहाँ कोरोना से लाखों लोगों की मौत के मुंह में भेज दिया, महंगाई, डीजल पेट्रोल गैस, खाने का तेल, हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी, ऐसी सरकार को उठा के इतनी दूर फेंको कि 20-25 साल पलट के नहीं आ पाए। सर, कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आए थे। उनके द्वारा विद्युत बिलों को माफ़ करने के लिए कहा गया है। तो अप्रैल मई जून में कोरोना के कारण कुछ रीडिंग नहीं हो पाई थी अप्रैल और मई में, तो जून में बिल बड़े हुए आए थे और वो भी रीडिंग के हिसाब से आए थे, अतिरिक्त नहीं आए थे। और जुलाई माह में तो ऐसे कोई दिक्कत हुई नहीं है, बिल रीडिंग के हिसाब से आ रहे हैं। और उनके द्वारा पूर्व में भी आपत्ति ली गई थी, उसके लिए शहर में अलग अलग वार्डों में हमारे द्वारा शिविर लगाए गए थे और मौके पे ही बिलों का निराकरण कर दिया गया था। सर, इसके पहले भी एक हंगामा हुआ था, वापस हुआ था, वो दूसरी बार हुआ, चूड़ियाँ भी फेंकी थी अधिकारियों के ऊपर, क्या? तो उस समय भी वो बिलों को लेके ही था, तो उसके ऊपर उसके बाद भी हम लोगों ने शिविर लगाए थे और ऐसी कोई हमें विसंगति नहीं मिली। जो थे रीडिंग के ही बिल थे, तो वो हमने मौके पर निराकरण। इसके बाद आगे क्या रहेगा आपका, ये जो आए थे? सर, आगे तो एक्चुअल में अभी जो बिल आ रहा है वो रीडिंग के हिसाब से ही आ रहा है और बिल सही है। जहाँ पे यदि कोई लगता है हमें, तो शिविर फिर से हम लगा देंगे। अच्छा, इस सर, माह खबर से से आ रही है किसी के घरों में कि अर्थिंग को लेके, अर्थिंग का कहीं तार वार जुड़ रहा है, उसको लेके जो बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, तो वो उसको कैसे आप निराकरण करेंगे उस चीज़ को? अर्थिंग का तो उनका उपभोक्ता का इंटरनल मीटर रहता है कि घर में अर्थिंग वगैरह हो जाए। हमारा तो मीटर लगा हुआ है, मीटर में जो रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग बिल दिया जाए। सर, आप विसंगति की बात कर रहे हैं कि विसंगति को लेकर जो शिविर लगाए गए, लेकिन फिर आज क्यों आना पड़ा कांग्रेस को वापस इसी मुद्दे को लेकर? वापस इसलिए लगाए कि भाई हमारे पास कम शिकायतें आ रही थी कि बिल अधिक आ रहा है। फिर भी सर विसंगति आ रही है। विसंगति नहीं है, ये हमने मौके पे वहीं पे रीडिंग चेक की और उपभोक्ता को समझाया कि ये आपकी रीडिंग है और इसके अकॉर्डिंग आपको बिल दिया जा रहा है। सर, कांग्रेस की ये मांग है कि बिल माफ़ किए जाए, तो क्या लगता है आपको सर, ऐसा कुछ हो पाएगा? तो बिलों का तो शासन लेवल का निर्णय है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब सर, एक चीज़ ये कि जिन लोगों के 100-200 रुपये जो बिल आते थे, आज वो हज़ारों के उसमें हो गए हैं, तो फिर ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। गर्मी का असर है कि गर्मी में सभी लोग कोरोना के समय घर पे रहे थे और रीडिंग, लेकिन 10 गुना असर, सर 10 गुना असर। 10 गुना तो बिल नहीं आया है। अरे ये आया 10 गुना, ये मुद्दावर से पत्रकार में सबसे पुराना। ठीक है, हमको अभी अपन चेक कर लेते हैं, यदि किसी का बिल आया तो पुनः उनके एरिया में शिविर लगा लेंगे और निराकरण कर देंगे। ठीक है सर, आपका पद और नाम बता दो। सतीश कुमार, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग देवास। ठीक है सर। सर, एक हड़ताल